दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन-सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है रश ऑफ। रश ऑफ का मतलब होता है तेज़ी से जाना, किसी एक जगह से दूसरी जगह पर तेज़ी से मूव करना, वहाँ से हटना, उसे कहा जाएगा रश ऑफ। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है हैस्टन अवे या फिर रिमूव क्विकली, यानी किसी चीज़ को जो है वो जल्दी से हटाना, उसका वहाँ से जल्दी से चले जाना या फिर किसी चीज़ का जल्दी से मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पर, उसे कहा जाएगा हैस्टन अवे या फिर रिमूव क्विकली। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ऑडियंस रश ऑफ द शो एज द परफॉर्मर फेल टू गिव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। यानी कि जो ऑडियंस है वो जो है वो वहाँ से उस शो से जो है वो जल्दी से चली गई, क्योंकि जो परफॉर्मर है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, इसके लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रश ऑफ इस वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है भरा हुआ, किसी आपत्तिजनक या फिर अवांछनीय चीज़ से कोई चीज़ भरी हुई होना, उसे कहा जाएगा फ्रॉड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ट्रबल या फिर स्ट्रेसफुल, यानी कि जिस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है, यानी कि हमारे लिए जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ऐसी किसी चीज़ से जो है वो कोई चीज़ भरी हुई होना या फिर उसके साथ ऐसी कोई चीज़ आना, उसे कहा जाएगा ट्रबल या फिर स्ट्रेसफुल, जो कि हमारे फ्रॉड इस वर्ड का सिनोनिम है। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है मार्केटिंग एनी न्यू प्रोडक्ट इज़ अ फ्रॉड ऑफ डेंजर। यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे से भरा हुआ होता है, यानी कि फुल ऑफ डेंजर होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्रॉड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कंडोन। कंडोन का मतलब होता है क्षमा करना, किसी अनैतिक व्यवहार या फिर चीज़ पर किसी को माफ़ कर देना, छोड़ देना, उसे कहा जाएगा कंडोन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अलाउ या फिर एक्सेप्टेड, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो स्वीकार कर लेना, उसे अलाउ करना या फिर क्षमा करना, जिसे हम कह सकते हैं। और ये दोनों भी जो है हमारे कंडोन के सिनोनिम है। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कॉलेज कैन नॉट कंडोन एनी बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स इलिसिट ड्रग्स। यानी कि कॉलेज में जो है वो किसी भी तरह के ड्रग्स को लेने का व्यवहार जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंडोन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एनजेंडर। एनजेंडर का मतलब होता है उत्पन्न करना या फिर निर्माण करना, किसी की फीलिंग्स या फिर किसी सिचुएशन कंडीशन का निर्माण करना, उसे बनाना, उसे कहा जाएगा एनजेंडर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है जनरेट या फिर प्रोवोक, यानी कि कोई चीज़ उत्पन्न करना या फिर निर्माण करना, बनाना। फॉर एग्जाम्पल ही सॉन्ग जस्ट एनजेंडर फीलिंग्स ऑफ लव एंड एडवेंचर। यानी कि उसके गानों से जो है वो लव और एडवेंचर की फीलिंग आती है, यानी कि फीलिंग्स निर्माण होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनजेंडर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, यानी कि कोई ऐसा तरीका जिससे जो है वो कोई भी डाउट ना रहे, एकदम अच्छे से कोई चीज़ जो है वो समझ में आए, क्लियरली समझ में आए, उस तरीके को कहा जाएगा अनइक्विवोकल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है।
सिनोनिम इसका होता है क्लियरली या फिर डेफिनेटली, यानी कि कोई चीज़ जो है वो एकदम स्पष्ट रूप में समझाना। फॉर एग्जाम्पल, ही अनइक्विवोकली एक्सप्लेन द कंसेप्ट टू हर, यानी कि उसने जो है वो एकदम स्पष्ट रूप से अच्छे तरीके से क्लियरली जो है वो सारा कंसेप्ट उसे समझा दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अनइक्विवोकल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बेसर। बेसर का मतलब होता है निम्न, यानी कि लो या फिर लेस, यानी कि बहुत ही कम दर्जे का, उसे कहा जाएगा बेसर। यानी कि जो बहुत ही बेसिक होता है, बेस से स्टार्ट होता है, उसे कहा जाएगा बेसर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है मीन या फिर लो, यानी कि निम्न स्तर का। फॉर एग्जाम्पल, ही समटाइम्स सकम टू हिज बेसर डिजायर्स, यानी कि वो कभी कभी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के आगे जो है वो झुक जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेसर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रोडिजस। प्रोडिजस का मतलब होता है अत्यधिक, यानी कि किसी एबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ का ग्रेट अमाउंट, उसे कहा जाएगा प्रोडिजस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। सिनोनिम इसका होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, यानी कि अत्यधिक, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ग्रेट अमाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड प्लेड द पियानो प्रोडिजसली, यानी कि जो बच्चे ने है वो पियानो जो है वो बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी और स्ट्रेंथ के साथ, यानी कि एबिलिटी और स्ट्रेंथ की ग्रेट अमाउंट के साथ जो है वो पियानो प्ले किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रेजुडिस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर, यानी कि लगातार, कोई चीज़ जो है वो कांस्टेंट होना, कंटिन्यूअसली होते जाना, उसे कहा जाएगा परपेचुअल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कंटिन्यूअस या फिर एंडलेस, यानी कि जो चीज़ कभी खत्म नहीं होती, जो निरंतर चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, कॉन्स्टेंटली होती रहती है, उसे कहा जाएगा कंटिन्यूअस या फिर एंडलेस, जो कि हमारे परपेचुअल का सिनोनिम है। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है लिविंग नियर द इक्वेटर मीन्स द एक्सपीरियंस परपेचुअल समर, यानी कि जो लोग जो है वो इक्वेटर के करीब रहते हैं उन्हें जो है वो कांस्टेंट समर का सामना करना पड़ता है, यानी कि उन्हें हर वक्त जो है वो गर्मी सताती है, यानी कि उन्हें हर वक्त जो है वो गर्मी का सामना करना पड़ता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परपेचुअल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो हमारा अगला वर्ड है लश। लश का मतलब होता है हरित, यानी कि हरियाली से भर जाना। जब जगह जगह पर बहुत ज़्यादा घास उगने लग जाती है, हर तरफ हरियाली हो जाती है, तब उसे कहा जाएगा लश। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फ्लरिशिंग या फिर रिच, यानी कि बहुत ज़्यादा हरियाली होना, हर जगह जो है वो हरियाली दिखना, घास आ जाना, उसे कहा जाएगा फ्लरिशिंग या फिर रिच, यानी कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो हो जाना, भरपूर मात्रा में होना कोई चीज़, उसे कहा जाएगा फ्लरिशिंग या फिर रिच। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द लैंड बिकम अ लश ग्रीन आफ्टर स्प्रिंग सीजन, यानी कि स्प्रिंग सीजन के बाद जो है वो ज़मीन एकदम हरियाली से भर चुकी थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड, यानी कि हमारा आज का लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है टीटर ऑन द ब्रिंक। टीटर ऑन द ब्रिंक का मतलब होता है खतरे की स्थिति, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरे के कगार पर होना, उसे कहा जाएगा टीटर ऑन द ब्रिंक। और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है डेंजर, यानी कि खतरे में होना। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट्स कंडीशन टीटर्ड ऑन द ब्रिंक, यानी कि जो पेशेंट की कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।